नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मेष में आ जाएंगे। ये होगा 26 जनवरी को, बल्कि 26 जनवरी से पहले ही आ चुके होंगे, 25 की शाम को, और 27 जनवरी शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। अष्टमेश है, पंचम में आ रहे हैं। रिसर्च कुछ करने के लिए बहुत अच्छा है, मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, जो बच्चे हैं या छोटे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मंत्र साधना अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और ये अचानक से धन प्राप्ति का योग है, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पर बैठे हैं लक्ष्मी भाव में, और यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं और धन स्थान से मंगल भी देख रहे हैं। एक प्रकार से पनफरा भाव एक्टिवेट हो गए, 2, 5, 8, 11। जब भी एक्टिवेट होते हैं, संबंध बनाते हैं, तो बड़ा धन आता है। कैसे हो रहा है? दूसरे घर से मंगल देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठे चंद्रमा को 2, 5 का कनेक्शन हो गया। 8वें घर के स्वामी यहाँ पे हैं तो 8 का कनेक्शन हो गया, और ये चंद्रमा 11वें घर को देख रहे हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही धन से परिपूर्ण आपको करने वाला है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि चंद्रमा अष्टमेश है, केतु के प्रभाव में भी है और मंगल के प्रभाव में भी है। तो ये मंगल का प्रभाव, और खुद धनु वाले जातक जो है वो उग्र स्वभाव के होते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व है, और केतु का भी अग्नि तत्व है, मंगल का भी अग्नि तत्व है, चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है। गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेशन पर कंट्रोल कर लीजिएगा, अन्यथा तो ये समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बहुत अच्छा टाइम है। जितना आप विचार कर रहे हैं उससे ज़्यादा सफलता मिल सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ काम अलग दिया जा सकता है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बहुत कुछ कन्फ्रंटेशन मत कीजिएगा। बिजनेस में टाइमिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि आप टाइम का लाभ नहीं उठा पा रहे। लव लाइफ थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। कभी कभी हम अपने पार्टनर को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को खो बैठते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। विवाहित जीवन ग्रेसफुली हैंडल कीजिएगा चीज़ों को। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वाणी की अशुभता या वाणी की जो मर्यादा है उसको लांघ कर आप कुछ कह सकते हैं, जिसका प्रभाव नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ की प्रॉब्लम बनी रहेगी। पेट के रोग, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है। जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, बल्कि उनके काम आगे बढ़ सकते हैं।
27 जनवरी शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि वृषभ में, और 29 जनवरी शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित होता है। अच्छी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कोई लीगल काम, लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, यहाँ से चंद्रमा 12वें घर को देखेंगे। विदेश के कोई काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। चंद्रमा जब छठे घर में आते हैं, कोई रुका पैसा, रुकी पेमेंट, रुका काम, वो भी पूर्ण होता है। जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है क्योंकि उपचे भाव और चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हैं। अचानक से कुछ नए अवसर जीवन में आएंगे, करियर में प्रोडक्टिव रहेंगे, कंपटीशन के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का प्रभाव भी है। अब अच्छी चीज़ है कि शनि धनेश है, चंद्रमा अष्टमेश है, योग फिर से बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। लेकिन शनि चंद्रमा यानी कि विषदोष, और छठे घर के चंद्रमा यानी कि व्यर्थ की चिंता है। तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी जो आपको बहुत तंग करेंगी। तो अपने आप को संयमित और सरल रखिएगा, अपने जीवन को संयमित और सरल रख लिया तो बहुत अच्छा, वरना प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा और ज़्यादा बहस मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी। बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा होपफुल रहिए। कभी कभी ऐसा लगता है आप होप या उत्साह बहुत जल्दी हार जाते हैं। लव लाइफ थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, वरना परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन बहस होगी लेकिन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। स्टूडेंट्स थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, हेल्प करेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, एसिडिटी, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। थोड़े खर्चे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। 29 जनवरी शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि मिथुन में, और 31 जनवरी शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन हाँ क्योंकि अष्टमेश है तो उनका लग्न को देखना सप्तम में आके बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे लग्नेश के साथ भी बैठे हैं। अब लग्नेश पर भी अष्टमेश का प्रभाव है, लग्न पर भी अष्टमेश का प्रभाव है, तो ये जो टाइम है थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। गजकेसरी योग है लेकिन लग्नेश ही है गुरु और वक्री है, और चंद्रमा अष्टमेश है। सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, इमेज के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। इवन आप अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बल्कि ये टाइम जो है हफ्ते का ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ऊपर से राहु का प्रभाव भी है, यानी कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी खराब रहेगी। भ्रम में रहेंगे, गलत विचार करेंगे, गलत लोगों पर भरोसा करेंगे, सही लोगों को नकारेंगे और ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेंगे जो आपका फायदा उठाएंगे। तो ये हफ्ते का भाग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर्स से थोड़ा बच के रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन बहुत एक्सप्रेसिव मत रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नया काम मत करिएगा वरना फंसेंगे। लव लाइफ समझ नहीं आएंगे एक दूसरे की बातें, कम्युनिकेशन गैप। वैवाहिक जीवन आकर्षण की कमी रहेगी, एक दूसरे में बुराइयां ही दिखेंगी। स्टूडेंट्स एक ही दिक्कत है कि आप अपना पर्सपेक्टिव ही नहीं बदल पा रहे, पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी काम नहीं करेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फ्लामेशन, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बलिए, सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। 31 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, भले ही अपनी राशि के हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे चंद्रमा पर सूर्य की, शुक्र की, बुध की, मंगल की, 4 ग्रहों की दृष्टि है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं और नवमेश सूर्य की दृष्टि है, यानी कि कई अटके हुए काम कुछ अलग प्रकार से बन सकते हैं। अनकन्वेंशनल तरीके अपनाने पड़ेंगे। चंद्र मंगल योग तो बहुत अच्छा है, मंगल 12वें के तो चंद्रमाष्टम के स्वामी है। गुप्त धन, विदेश से धन के योग बन जाते हैं, और वैसे भी चंद्र मंगल योग पैसे के लिए अच्छा होता है। शुक्र की दृष्टि है जो आपके लाभेश हैं, तो उनका भी अष्टम में बैठे चंद्रमा को और अष्टमेश को ही देखना है, यानी कि अकस्मात धन लाभ आपको यहाँ पे हो सकता है। बुध का प्रभाव भी है, लेकिन बुध बाधकेश है और चंद्रमा पर बुध का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। अब जैसे मैंने कहा कि अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं है, विपरीत राजयोग आदि है, सब ठीक है, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी टाइम जाएगा। सूर्य की किरणें यानी कि पूर्णिमा का योग है, उच्च के स्वराशि के चंद्रमा है, अष्टम में है, बहुत सेंसिटिव टाइम है, एंग्जाइटी बहुत रहने वाली है।
आप एक चीज़ पर विचार कर ही नहीं पाएंगे, अलग अलग सोच, और वो चीज़ सब मिलकर आपको बहुत परेशान करेगी, यानी कि मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, दशा, और गुस्सा भी बहुत रहेगा यहाँ पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस होकर काम करना पड़ेगा। बिजनेस में थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास कीजिए। लव लाइफ, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे की प्रेजेंस को सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा लगता है कि आजकल, ठीक है, रिलेशनशिप स्टार्ट बहुत आकर्षण से ही होते हैं, लेकिन कभी कभी आगे चलकर चीज़ें वैसी नहीं रह जाती, और यहाँ पे वैसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम्स को सुनने का, समझने का प्रयत्न कीजिए। स्टूडेंट्स, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिए। अभी लगता है कि आप हर चीज़ पर बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं और यहीं पे परेशानी बढ़ती है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है। गुप्त धन, विदेश का धन आएगा, लेकिन गलत लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा। उपाय के लिए आपको गुरु चालीसा यानी कि बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ करना है, और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करके महादेव को बर्फी का या किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।